क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करते हैं कि वाई स्टॉक्स यार, व्हाट आर वी मिसिंग इन लाइफ विदाउट स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। तो उससे पहले स्टॉक्स को भूल जाते हैं एक पल के लिए और बात करते हैं तीन चार चीज़ों की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हमें वेल्दी बनना है तो। जिसमें सबसे पहला तो हमारा ऑब्वियसली आ गया कि हमारा एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, मल्टीपल हो तो अच्छा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे H1B पे हैं तो हमारा जो रेगुलर इनकम स्ट्रीम रहता है वो प्राइमरीली हमारा जॉब रहता है, जो हमारा H1B स्पॉन्सर जो हमें लेके आता है यहाँ पे। तो हमारी जो सैलरी हो गई मंथली जो आती है वो हो गया हमारा रेगुलर इनकम स्ट्रीम हो गया। वो तो ऑफ कोर्स चलता ही रहना चाहिए अगर हमें वेल्दी बनना है तो, क्योंकि वही मेन सोर्स है। और जिसको हम कंट्रोल करते हैं ऑब्वियसली, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, हम थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो हम जो उस मेन इनकम के सोर्स को है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने भी अपनी सैलरी को 3 गुना किया H1B पे, एंड आई लिंक द वीडियो समवेयर हियर वेयर आई एक्सप्लेन्ड कि हाउ आई डिड दैट। कंसिडर वॉचिंग इट इफ़ यू गेट टाइम। दूसरा ये तो हो गया हमारा रेगुलर इनकम सोर्स जो हमें मेंटेन रखना है और इसको ग्रो करते रहना है, ठीक है। अब दूसरा जो हो गया हमारा वो हो गया एक लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी से भी हमारा वेल्थ में नुकसान हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जो आपने सोचा नहीं था, तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास इंश्योरेंसेस हम लोग लेते हैं और लेने भी चाहिए जितना हो सके। I'll make a separate video on like how much should be insurance for each thing etc. At least I can share my experience कि मैंने कौन कौन से लिए और कितने कितने लिए हुए हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, ऑटो हो गया, होम हो गया एक्सेट्रा। तो ये इंश्योरेंसेस हो गए जो हमें अनसर्टेनिटीज से थोड़ा सर्टेनिटी दिलाते हैं, ठीक है। इसको भी अगेन हम कंट्रोल करते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट गो एंड पुट मनी एंड बाय इंश्योरेंस फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं करते। पहली तो हो गई आपकी टैक्सेस, कि जो आप टैक्स भरते हो वो सरकार टैक्स डिक्लेयर करती कितना होगा एक स्पेसिफिक ईयर के लिए, और आप वो कंट्रोल नहीं करते हो। तो डिपेंडिंग ऑन जितना भी आपका इनकम है, जो स्लैब्स बने हुए हैं उनके हिसाब से आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। अब टैक्स पे करना अच्छी बात है बिकॉज इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट बैक टू इकोनॉमी इन सम वेज। को अच्छे स्कूल्स, अच्छे पार्क्स, अच्छे रोड्स, ये सब टैक्स की मनी से ही बनते हैं। तो टैक्स देना बुरी बात नहीं है, बट हाँ सरकार ने खुद ही कुछ ऐसे प्रोविजंस निकाले हुए ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर पाओ, उन पर डिपेंडेंट ना रहो, जिससे कि आप टैक्स भी बचा सकते हो। और उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, and then we'll come to stocks. फोर्थ पॉइंट की which is inflation, which is very important to understand। और इन्फ्लेशन का अगर मैं सीधा सीधा देसी भाषा में करूँ तो जो भी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, वही इन्फ्लेशन है। So the cost of the products or services that we buy, they are going up. For example 2021 का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 7% था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट से नाउ यू विल नीड मोर मनी टू मीट योर बोथ हैंड्स। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से 2020 में, ठीक है, अगर मेरा खर्चा महीने का था $5,000, ठीक है, 2021 में अगर मेरे को वही सेम आइटम्स खरीदने हैं, वही सेम खर्चा अपना मेंटेन रखना है, तो इंस्टेड ऑफ $5,000 नाउ आई विल नीड 5,350, ठीक है। 7% अगर मैं इन्फ्लेशन रेट उसमें ऐड कर दूं तो भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, हमने पहले जो इंश्योरेंसेस थे उसमें अपनी अनसर्टेनिटीज़ को थोड़ा कवर कर लिया। हमने रेगुलर इनकम के स्ट्रीम पे फोकस किया, अपने ऊपर मेहनत की। वो दो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते थे वो हमने कंट्रोल किया। अब ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो टैक्सेस हैं और जो इन्फ्लेशन है, इनसे हमें डील करना है। तो उसके लिए अब बात करते हैं कि स्टॉक्स हमें कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो अगर पता है कि हमें इन्फ्लेशन रेट को बीट करना है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन लेट्स से 7% इस बार था कोविड के दौरान, क्योंकि इट वाज इजी टू बोरो मनी एंड पीपल हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड थिंग्स, सो दे वर रेडी टू पे मोर फॉर थिंग्स एंड दैट्स व्हाई इट वेंट अप। तो अगर हमें वेल्दी बनना है तो ऑफ कोर्स हमें जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको बीट करना पड़ेगा।
एट एन एवरेज अगर देखो पिछले कुछ सालों का तो लगभग 2% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। तो इसका मतलब आपको जो रिटर्न चाहिएगा दैट शुड बी मोर देन दैट, राइट। तो अगर उसके लिए आप ऑप्शंस देखो तो फॉर एग्जांपल आप अगर बैंक में जाते हो तो इधर यू गो फॉर चेक इन और savings and money market account or certificate of deposit, it's hard to get 2% or more than that to beat inflation. तो उसके बाद हमारे पास कुछ options और बचते हैं। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का बचता है कि हम प्रॉपर्टी लें और उसको रेंट पे चढ़ाएं एक्सेट्रा, जो कि बुरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उससे फॉर्चून बनाया। पर्सनली मतलब I do have some rationale behind it. Personally, I don't prefer to invest like in physical properties for myself. I prefer to invest in stocks. तो वो किसी और वीडियो के लिए कि why what's the rationale behind that preference. तो यार लास्ट में फिर बचा स्टॉक्स का। अब स्टॉक्स का क्यों? क्योंकि आप अगर पिछले 100 ईयर्स का हिस्ट्री उठा के देखोगे तो एट एन एवरेज यू विल सी कि 8 से 10%, 8 to 10% जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है वहाँ पे। तो अगर इन्फ्लेशन एवरेज 2% है कुछ सालों का लगा के चले और यहाँ पे 8 से 10% है तो यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन रेट बाय अ गुड मार्जिन, सो विच विल हेल्प यू बिकम वेल्दी। ठीक है जी। और उसके बाद आती है बात टैक्सेस की। तो टैक्सेस में देखो स्टॉक्स में कैसे हेल्प मिलता है। अगर पहली बात आपने मेरा जो स्टॉक्स पे टैक्सेशन का वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं कहीं पे लिंक कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वॉच इट, जिसमें मैंने ट्राई किया काफ़ी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कि कैसे स्टॉक्स पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो सबसे मोटी मोटी बात समझने की ये है कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो इन्वेस्ट लेट्स से मैंने $10,000 इन्वेस्ट कर दिए किसी कंपनी के अंदर या किसी इंडेक्स फंड के अंदर। अब वो 10,000 बेशक बढ़ के $1 मिलियन तक क्यों ना पहुंच जाए, मैं उस पर टैक्स नहीं भर रहा हूँ। मेरा टैक्स डेफर हो रहा है क्योंकि टैक्स इवेंट तभी होगा जब मैं ट्रांजैक्शन करूँगा। ट्रांजैक्शन इज़ ईदर आई बाय और सेल, राइट। तो अगर मैंने जो स्टॉक अगर मैंने जो बेच दिया 10,000 का लेने के बाद लेट्स से 15,000 का वो और मैंने बेच दिया तो ही मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बेचा तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जब मैं निकालूंगा मेरे को तभी उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है, जिससे कि मैंने टैक्स अपना डेफर कर दिया और ये इधर कंपाउंडिंग इस पर मैजिक काम करा और धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। जब मैं निकालूंगा कुछ टाइम बाद होपफुली रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरी रेगुलर इनकम तो नहीं होगी, है ना, कि उस टाइम रेगुलर इनकम तो उस टाइम नहीं होगी मेरी उस टाइम पे। अगर मैं मतलब रियली में रिटायर होना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि 60-65 के बाद में मैं काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम क्योंकि मेरी इनकम नहीं होगी तो मैं स्टॉक से अपनी निकालूंगा पैसे, तो मेरी इनकम क्योंकि कम होगी तो मेरे को टैक्स उस पर कम भरना पड़ेगा। अगेन वॉच द टैक्सेशन वीडियो, आई लिंक इट समवेयर हियर। ठीक है। तो यार मैंने अपने बच्चों को जब बता रहा था तो यही 3-4 चीज़ें बता रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो जो भी एक मेरे जैसा भाई होगा जिसने 37 ईयर्स की एज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, उसका भी सवाल होगा यार कि ठीक है स्टॉक सुनते बहुत हैं स्टॉक, लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है भाई? व्हाट आर वी मिसिंग इन लाइफ? व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डोंट डू इट? सो इफ़ यू डोंट डू इट then there are very less options available, for example real estate or a couple of other options to beat the inflation rate. तो यार आई होप ये वीडियो से मैं थोड़ा सा मैसेज कन्वे कर पाया हूँ कि इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के बड़े लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास, और स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स उसमें से मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में, जिसमें बिल्कुल हेडेक कम है और आपको बस अच्छी कंपनियाँ ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और फिर भूल जाना है, उस पर टैक्स भी नहीं लग रहा जब तक आप निकाल भी नहीं रहे, और वो ग्रो कर रहा है 8 से 10% एट एन एवरेज। थोड़ा ऊपर नीचे जाता है विच इज़ फाइन। हो गया चलो यार, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में फाइनेंशियल लिटरेसी के किसी कॉन्सेप्ट के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स or feedback, do not hesitate to put it under this video and I'll be happy to collaborate with that. Thank you so much. अब जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव न लें, H1B ब्लेसिंग है, उसको लेवरेज करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय बाय।